आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,45,645 हो गई है। वहीं कुल 11,566 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 10,019 नए संक्रमित मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 1,655 नई मौतें हुई हैं। तो बड़ी खबर आ रही है। इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा भी अब भारत में बढ़ने लगा है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 97 नए मामले सामने आए हैं। तो राज्य में मंगलवार को कोरोना के 97 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1942 हो गई है। मंगलवार को 27 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं, जबकि एक और कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। तो अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि मंगलवार को टिहरी में 14, अल्मोड़ा में 10, देहरादून में 18, हरिद्वार में 27, नैनीताल में 2, पौड़ी में 6 और पिथौरागढ़ में 7, ऊधमसिंह नगर में 8 और उत्तरकाशी में 5 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। पंत ने बताया कि कोरोना जांच और स्क्रीनिंग के लिए खरीदी गई 11 ट्रूनेट मशीनें मिल चुकी हैं। चमोली में 2, टिहरी में 2, अल्मोड़ा में 2, रुद्रप्रयाग में 1, पिथौरागढ़ में 1, बागेश्वर में 1, चंपावत में 1 और उत्तरकाशी में 1 मशीन लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1942 हो गई है, जिसमें अल्मोड़ा में 85, बागेश्वर में 42, चमोली में 44, चंपावत में 48, देहरादून में 499, हरिद्वार में 238, नैनीताल में 340, पौड़ी गढ़वाल में 71, पिथौरागढ़ में 60, रुद्रप्रयाग में 46, टिहरी में 308, ऊधमसिंह नगर में 122 और उत्तरकाशी में 39 हो गई हैं। तो टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 1942 हो गया है। और बड़ी खबर आई है, गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई है। कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए हैं। वहीं चीन के भी 43 सैनिक हताहत हैं। तो चीन ने 1962 की जंग को याद दिलाते हुए एक बार फिर से भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 5 हफ्ते में जारी तनातनी के बाद सेना को हटाने की प्रक्रिया के दौरान सोमवार देर रात बातचीत को पहुंची भारतीय सेना पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। इस भिड़ंत में भारत के कर्नल सहित 20 जवान शहीद हो गए। खूनी संघर्ष में चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है, सुबह 3 की शहादत की खबर आई थी। पहले सेना ने कहा कि 3 जवान शहीद हुए हैं। रात को बताया कि 17 जख्मी जवानों ने भी दम तोड़ दिया है। बाकी के नाम सामने नहीं आए हैं। और वहीं बड़ी खबर आई है, भारत चीन सीमा पर बढ़ाई गई है सतर्कता, बड़ी संख्या में भेजे जा रहे हैं सैनिक। तो चमोली से खबर आई है, जहां पे चीन के तनाव को देखते हुए अब भारतीय सेना ने चमोली से लगते भारत चीन सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। और इसी के साथ खबर आई है, कोरोना उत्तराखंड में संक्रमण बढ़ा पर सक्रिय मामले में आया ठहराव। तो 1200 पार करने वाला है ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा। तो उत्तराखंड में भले ही कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद रोजाना बढ़ रही है, लेकिन सक्रिय मामलों के ठहराव आया है। जिस तेजी से के साथ संक्रमित मामले आ रहे हैं और मरीज ठीक हो रहे हैं, इससे सक्रिय मामले स्थिरता की ओर है। चंपावत में कोरोना के मात्र 3 सक्रिय मामले हैं। और वहीं खबर आई है, मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 100 रुपये का जुर्माना। तो तीसरी बार उल्लंघन करने पर 200 रुपये का जुर्माना होगा। और इस खबर आई है देहरादून से, जहां पे कॉलेजों की माइक्रोबायोलॉजी लैब में हो कोरोना टेस्ट। तो बाल आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा है कि कोरोना जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की माइक्रोबायोलॉजी में भी इसकी जाँच कराई जाए। और वही खबर आई है, PM की कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनलॉक 1 पर किया विमर्श। तो 90% उद्योगों ने शुरू किया है कामकाज। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने बताया है, तो प्रदेश में 90% उद्योगों ने कामकाज शुरू कर लिया। राज्य सरकार ने लगभग 300 करोड़ के प्रोजेक्ट कार्य शुरू किए हैं। राज्य में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके लिए 110 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, जुआ खेलते भाजपा नेता के वीडियो पर बैठी जांच। कांग्रेस की शिकायत पर DIG ने दिया आदेश। तो भाजपा नेता राकेश कुमार का जुआ खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़ा होने के चलते कांग्रेस भी तुरंत एक्शन में आ गई है। कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर DIG अरुण जोशी ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, 18 से 20 तक
कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 18 से 20 जून के दौरान प्रदेश की कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बुलेटिन के अनुसार विशेषकर नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी जिलों में 1 से 2 दौर में भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अन्य स्थानों पर भी बारिश होने की अनुमान है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है मसूरी से, जहां पे दिल्ली से मसूरी पहुंचे 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने दिल्ली से आए 4 पर्यटक को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वहीं खबर आ रही है अब ECHS में के तहत फ्री होगा कोरोना का इलाज। तो आनाकानी करने वाले अस्पताल, लैब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं खबर आई है रेलवे स्टेशन पर खुली जलपान की दुकान। तो देहरादून से खबर है, जहां पे दून से नई दिल्ली और काठगोदाम आने जाने वाले जनशताब्दी के यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराने के उद्देश्य से खाने पीने यानी जलपान की दुकानें खोल दी गई हैं। वहीं स्टेशन पर नहीं मिलेगा ठंडा पानी। तो देहरादून रेलवे स्टेशन पर फिलहाल वाटर कूलर का ठंडा पानी नहीं मिल पाएगा। और वहीं विक्रम चालकों ने आर्थिक सहायता की मदद करने की बात कही है। तो वही खबर आई है देहरादून से, जहाँ पे दूसरे दिन भी नहीं खुली मंडी की ज़्यादातर दुकानें। तो ब्रेक के बाद खुली मंडी में दूसरे दिन भी ज़्यादातर दुकानें बंद रही। प्रशासन ने केवल 150 दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन सिर्फ 1/3 के आसपास ही दुकानें खुल रही हैं। केवल उन्हीं 150 आढ़तियों की दुकानें खोलने की अनुमति है जिन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट निगेटिव सौंपी है। वहीं आज खुली रहेंगी नेजरपुर मंडी। और वहीं खबर है कि कई दुकानों के टूटे हुए ताले मिले हैं। और वही खबर आई है पर्यटन मंत्री व उनकी पत्नी एम्स से डिस्चार्ज। तो अगले 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे। तो कोरोना संक्रमण की चपेट में आए प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत को मंगलवार को 17 दिन बाद एम्स से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा अगले 14 दिन तक उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है सतपाल महाराज के बुजुर्ग नौकर की मौत हो गई है। तो 10 जून को कोरोना को हराकर घर लौटा था, बिस्तर पर पड़ा मिला शव, पुलिस जांच कर रही है। तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की नर्सरी में काम करने वाले बुजुर्ग नौकर की मौत हो गई। वह सुबह नर्सरी में ही अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में मिला। बुजुर्ग कोरोना संक्रमित था और 6 दिन पहले ठीक होने के बाद वह वापस नर्सरी लौटा था। और वहीं खबर आई है देहरादून में कोरोना के 17 मामले सामने आए हैं। तो मंगलवार को दून अस्पताल में भर्ती वहीं 6 लोग को डिस्चार्ज भी किया गया है। रोडवेज बसों के संचालन से प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो कोरोना संक्रमण के बीच रोडवेज बसों के संचालन को लेकर के फिलहाल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। प्रबंधन ने शासन को भेजे प्रस्ताव में बसों के संचालन को लेकर कई दुश्वारियां गिनाई हैं। सूत्रों के मुताबिक निगम के आला अधिकारियों का मानना है कि 50% यात्री क्षमता के साथ बसों का संचालन करना संभव नहीं है। यदि 50% यात्री क्षमता के साथ बसों का संचालन करना पड़ा तो निगम को भारी घाटा उठाना पड़ेगा, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। महाप्रबंधक दीपक जैन का कहना है कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और वह सरकार शासन पर निर्भर करेगा कि बसों का संचालन किन आधार पर किया जाए। बता दें कि 22 मार्च से कोरोना संकट के चलते रोडवेज बसों का संचालन बंद है। और वही खबर है भारत कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि गरीबों के खाते में 7500 रुपये डाले जाएं। वही खबर आई है उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर सर्वे करेगी SOI। तो उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर वन आरक्षित क्षेत्र की सीमा को लेकर के दोनों राज्य के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अब सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ली जाएगी। और वही खबर है चारधाम यात्रा मार्ग पर आज से SDRF की तैनाती होगी। तो चारधाम यात्रा पर बुधवार से SDRF श्रद्धालुओं की मदद को तैनात हो जाएंगे। कोविड-19 में पहाड़ी इलाकों में जवानों को मुख्यालय से अटैच किया जाएगा। इन सभी को रिलीव कर अपनी अपनी पोस्ट पर पहुंचने को कहा जाएगा। और वही खबर आ रही है कोरोना संक्रमण के खौफ के चलते सवारियां न मिलने से एस्ले हॉल चौक के पास घंटों खड़े रह रहे हैं यहाँ पे जो विक्रम है। और वहीं रोजी रोटी के लिए चालक ने परेड ग्राउंड के पास ऑटो में ही जूते चप्पल बेचना शुरू कर दिया है। और वहीं खबर आई है कोरोना संक्रमण के बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाएं देने जा रहे छात्रों को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड
अकाउंट ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। ICAI के छात्रों को विकल्प दे दिया गया है कि अगर वह जुलाई में होने वाली परीक्षा में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो वो नवंबर में होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। और इस खबर आई है NDA के लिए आवेदन शुरू हो गया, 413 पदों का पर मौका। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में दाखिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने NDA सेकंड परीक्षा के आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसके नोटिफिकेशन की जानकारी भी दी गई है। तो इसके लिए आप upsconline.in पर के जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जो है वो 16 जून को जारी किया जाएगा। वही खबर है हरेला पर्व पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रोपे जाएंगे पौधे। तो देहरादून से खबर है जहाँ पे NSCI ने DAV कॉलेज में की गेट पे धरना दिया है। तो उनकी कुछ मांगे हैं तो उसको लेकर के धरना दिया गया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है सूर्य ग्रहण पर 25 साल बाद दिन में छाएगा अंधेरा। तो 21 जून को सुबह 10:11 से लेकर के और दोपहर 1:40 तक ग्रहण लगेगा। तो बड़ी खबर आ रही है 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण का दून समय देश भर में असर देखने को मिलेगा। दोपहर में ही अंधेरा छाने का अनुमान है। इस तरह का सूर्य ग्रहण 1995 के बाद पहली बार इस प्रकार का पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है वहीं पर बताया भी गया कि इन बातों का ध्यान रखें। तो गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं ग्रहण के दौरान कुछ ना खाएं, वह बचा खाना जो ग्रहण काल में रखा उसे इस्तेमाल ना करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ग्रहण का समय होता है उसको अशुभ माना जाता है। और वहीं खबर है देहरादून से जहाँ पे राज्य आंदोलनकारी दीपा भंडारी का निधन हो गया है। जखोली से खबर आई जहाँ पे प्रशासन ने सूद नहीं ली तो सड़क बनाने में जुट गए 25 परिवार। तो खबर आई है जखोली से। वहीं टिहरी से चिंताजनक खबर है जहाँ पे टिहरी में 14 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो टिहरी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 और मामले आए हैं। इसके बाद संक्रमितों का संख्या 308 पहुंच गया है। वहीं उत्तरकाशी में भी कोरोना के 5 मामले सामने आए हैं। खबर आई है श्रीनगर से जहां पे मास्क न पहनने पर दुकानदार पर केस किया गया है। खबर आई है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से जहां पे ICU में भर्ती युवक की मौत हो गई। तो कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। और इसे खबर आ रही है कोटद्वार से जहां पे खांसी बुखार जुकाम ना हो तभी बैठ पाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। तो अब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में छात्र तभी बैठ सकेंगे जब उन्हें खांसी बुखार जुकाम जैसी कोई दिक्कत ना हो। इस संबंध में उनके अभिभावकों को एक शपथ पत्र भरना होगा जिसमें लिखना होगा कि उनके बच्चे को खांसी जुकाम बुखार या सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। खबर है कोटवा जहाँ पे कंटेनमेंट जोन में आने वालों की होगी क्वारंटीन। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर स्थित कौड़िया चेक पोस्ट पर प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी है। मंगलवार को SDM और CO ने UP-UK बॉर्डर पर बने मेडिकल सेंटर का निरीक्षण कर वहां तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और खबर आई है 10 वर्षों में टिहरी जिले से 90,000 लोगों ने पलायन किया है। देहरादून से खबर आई है जहां पर ऑनलाइन एडमिशन लेने पर करना होगा ज्वाइन। तो HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी की नीट PG काउंसलिंग प्रथम चरण से सीट हासिल करने वाले छात्रों को अब अपने कॉलेज में खुद जाकर ज्वाइन करना होगा। और खबर है चारधाम यात्रा मार्ग पर बनेंगे हाईटेक शौचालय। तो खबर आई है हाई कोर्ट ने पूछा फर्जी शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। तो 24 जून तक सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने कहा चल रही है जांच। तो हाई कोर्ट ने सरकार को प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अध्यापकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी 24 जून तक देने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार से खबर है जहां पे मृत बच्चा पैदा होने पर परिजनों ने हंगामा किया है। तो पुलिस व अस्पताल स्टाफ के बीच मारपीट हुई है। तो पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। और खबर आई है रुड़की से जहां पे सोसाइटी कर्मचारी ने ही रची थी लूट की साजिश। रकम लेकर जाने वाले कर्मचारी से उसके नौकर और चाचा ने लूटे थे 20 लाख रुपए। तो बड़ा खुलासा हुआ है। तो झबरेड़ा साधन सहकारी समिति के 22 लाख रुपए लूटने की साजिश समिति के ही 2 कर्मचारियों ने रची थी। एक कर्मचारी की मदद से
दूसरा सोमवार को रकम लेकर बैंक के लिए निकला था। तो बड़ी खबर आ रही है, इस प्रकार से इसका खुलासा हो गया है। हरिद्वार से खबर है जहां पे 20 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 9 मरीज ठीक भी हुए हैं। और इसी हद खबर आ रही है, जूना अखाड़े ने कहा है कि 2020 में हो हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन। खबर आई है पिरान कलियर से जहां पे खेत में पड़ा मिला लापता व्यक्ति का शव। तो परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है जहां पे किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वालों पर कार्रवाई की मांग करने के लिए कहा है। तो एक महिला ने अपनी बेटी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस मुख्यालय देहरादून के सामने आमरण अनशन और आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। तो सुल्तानपुर से खबर है जहां पे आंधी से उड़ी टीन की शेड, 12 पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भगवानपुर से खबर है जहां पे दरोगा से उलझा कर्मचारी, केस दर्ज किया गया है। पथरी से खबर है जहां पे जेल जाने के डर से दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता से निकाह कर लिया है। तो युवती ने दर्ज कराया था मुकदमा, बिरादरी की पंचायत ने फैसला लिया है। तो जिस प्रकार से जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था उसने अब उसके साथ निकाह कर लिया है। और वहीं खबर है केंद्रीय मंत्री निशंक के लापता होने के लगाए पोस्टर। तो लॉकडाउन के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की सूद नहीं लेने का आरोप। तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के लापता होने के पोस्टर जगह जगह चस्पा किए। युवक कांग्रेस का आरोप है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की सूद नहीं ली है। और वहीं नैनीताल से खबर है जहां पे कोरोना पॉजिटिव चालक दिल्ली से लाया था सवारी, हड़कंप मच गया है। तो खबर आई है नैनीताल से जहां पे दिल्ली से 11 जून को कोरोना पॉजिटिव चालक 3 यात्रियों को नौकुचिया ताल ले आया। मंगलवार को इस बात का पता चला तो हड़कंप मच गया। तत्काल CSC के डॉक्टरों ने चालक को नैनीताल की कोविड सेंटर में भर्ती कराया है। उसके संपर्क में आए 10 लोगों के भी सैंपल लेकर के नौकुचिया ताल के होटल और भीमताल में क्वारंटाइन कर दिया है। और वहीं खबर आ रही है हल्द्वानी से जहां पे आज से होगी प्री मानसून बारिश। हल्द्वानी से खबर आई है जहां पे बिना रिकॉर्ड बेच रहे थे खांसी जुकाम और बुखार की दवा। 5 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई है। तो बड़ी खबर आई है बिना रिकॉर्ड रखे खांसी जुकाम और बुखार की दवा धड़ल्ले से बेचने पर 5 मेडिकल स्टोरों के खिलाफ औषधि निरीक्षक ने लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की है। और वहीं खबर आई हल्द्वानी से जहां पे सरकार का पुतला फूंकते समय आग की चपेट में आया कांग्रेसी। तो पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का विरोध कर रहे थे। तो उसी समय जब ये यहाँ पे आग लगा रहे थे तो उसी समय कांग्रेस का जो एक कार्यकर्ता है वो आग की लपेटों में आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जलते पुतले की चपेट में आए कांग्रेसी नेता सुहेल सिद्दीकी। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे छेड़खानी से क्षुब्ध किशोरी ने जहर खाया है। तो जवाहर नगर में पड़ोसी युवक से की छेड़खानी से क्षुब्ध आकर के किशोरी ने जहर खा लिया है। और खबर आई है बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने की मांग। तो उत्तराखंड क्रांति दल के मंडल उपाध्यक्ष उत्तम सिंह बिष्ट ने बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग की है। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो रोजगार की गारंटी हो तो घर वापसी लाएगी खुशहाली। तो इस प्रकार से इस समय जो प्रवासी हैं वो अपने घरों में लौट रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको रोजगार की गारंटी मिलती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी घर वापसी है वो खुशहाली लाएगी। और इससे खबर आई है सरेआम घूम रहा दुष्कर्म का आरोपी महिलाओं ने रोष व्यक्त किया है। खबर है लोहाघाट से जहां पे हथरंगिया निवासी 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। और इस खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे होम क्वारंटाइन युवक ने जहर खाया है, भर्ती कराया गया है। तो राजपुरा निवासी सत्यम जो कि 19 साल का है होम क्वारंटाइन अवधि में अज्ञात कारणों पर जहर खा लिया। खबर आई है वहीं लोहाघाट से जहां पे लंडीधुरा में जंगल में आग लग गई है। तो ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। खबर आई है नाचनी पिथौरागढ़ से जहां पे बदहाल संचार सेवा से परेशान नाचनी बांसबगड़ क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूटा है।
चंपावत में बंद होगा पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पे खबर आ रही है। इस वक्त खबर आई है टनकपुर से, जहाँ पे खनन के लिए खतरा बनता जा रहा है शारदा का जलस्तर। टनकपुर के चंपावत से खबर आई, जहाँ पे हेलमेट न पहनने पर होटल मालिक को पीटने का आरोप लगाया गया है। प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। तो जिले में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। स्वरोजगार प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के अनुसार 15 जून तक जिले में बाहर से आए 638 व्यक्तियों से स्वरोजगार के लिए वार्ता की गई है। पिथौरागढ़ के द्वारा हाट से खबर है, जहां पे गोली मारकर हत्या के मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है, बंदूक जब्त कर दी गई है। तो मुनाकोट ब्लॉक की मझेड़ा गांव में क्वारंटाइन पूरा कर घर में रह रहे युवक की बंदूक से गोली चलने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक विनोद चंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और पिथौरा के जनसंघ संस्थापक सदस्य पूर्व विधायक नारायण सिंह भैंसोड़ा नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। पिथौरागढ़ में कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव और हल्द्वानी में निगेटिव आई है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक दिन पूर्व जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 53 वर्षीय एक युवक की पिथौरागढ़ में ट्रूनेट मशीन से जांच कोविड पॉजिटिव आई, जबकि हल्द्वानी में उसका दोबारा सैंपल भेजा गया तो वहाँ पे रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। तो इस प्रकार से अलग अलग रिपोर्ट आने पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो खटीमा में मां बेटा समेत 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें काशीपुर में 3, रुद्रपुर और खटीमा में 2 और सुल्तानपुर पट्टी में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। बैंक में मास्क की जगह रुमाल बांधकर जा रहे हैं व्यापारी को रोका गया है। और इस खबर आई है, पूर्व जिम सदस्य की सुपारी लेने वाले 7 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, सरगना फरार है। तो आरोपियों के पास 5 तमंचे, 15 कारतूस और 23,500 की नकदी मिली है। तो भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा की सुपारी लेकर की घटना को अंजाम देने आए 7 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 5 तमंचे, 15 कारतूस और 23,500 की नकदी के अलावा 2 बाइकें भी बरामद हुई हैं। और वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहां पे कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी हुई है। और वहीं बड़ी खबर आई है जसपुर से, जहां पे दंपति को उतारकर प्रवासी बच्चों को लेकर भागा ट्रक चालक, किशोरी से दुष्कर्म का आरोप। तो एक प्रवासी दंपति के 4 बच्चों को ट्रक में बैठा करके फरार हो गया। ट्रक चालक को धामपुर पुलिस ने सूचना पर नादेही चौकी के पास बैरियर लगा करके पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप है कि ट्रक चालक ने एक किशोरी से दुष्कर्म भी किया है। और वहीं खबर आ रही है रुद्रपुर से, जहां पे 2 माह से वेतन नहीं मिला रोडवेज कर्मियों को, इन्होंने प्रदर्शन किया है।